हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हो। मैं KR सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे जीडीसी भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, एक यूनियन का लेटर यहां पे वायरल हो रहा है और उसको लेकर जो कर्मचारी वर्ग है उसमें एक संशय पैदा हो गया है कि क्या अब जीडीसी की भर्तियां कभी नहीं आएगी क्या। तो देखिए, इस लेटर का जो है क्या कुछ मायने है और जीडीसी भर्तियों में इतना डिले होने का कारण आपको इस लेटर के माध्यम से मिल जाएगा। तो एक तरीके से कर्मचारी जो इसका जीडीसी भर्ती का इंतजार कर रहे थे उनको और लंबा इंतजार यहाँ पे हो सकता है और उनके लिए एक तरीके से ये अच्छी खबर नहीं है। तो जीडीसी और एलडीसी के रिगार्डिंग बात करेंगे, कितने पदों पे आपकी जीडीसी भर्तियां आनी चाहिए थी और क्यों जो है आपकी जीडीसी भर्तियां नहीं आई है। इस लेटर से सारी कुछ चीजें आपकी क्लेरिफाई हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आपको एक साउथ सेंट्रल रेलवे मजदूर यूनियन का एक लेटर देख पा रहे होंगे। इस लेटर से ऐसा नहीं कि साउथ सेंट्रल के अंदर ही जीडीसी भर्तियों को लेकर बात की जाएगी। यहाँ पे इस लेटर के माध्यम से आपको ऑल इंडियन रेलवेज के अंदर जीडीसी की भर्तियां क्यों कंडक्ट नहीं हो पा रही है उसका रीजन मिल जाएगा। यहाँ पे प्रेसिडेंट है, इनके द्वारा लिखा गया है और ये लिखा गया है शिव गोपाल मिश्रा जी, जो कि जनरल सेक्रेटरी है AIRF के। लिखा है, डियर कॉमरेड, सब्जेक्ट इसका प्रॉपर एंड फुल प्रूफ असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज बाय जोनल रेलवे फॉर कंडक्टिंग जीडीसी भर्तियों को लेकर ही ये लेटर है सेपरेटली। देखिए, यहाँ पे इनका कहना है कि यू आर अवेयर दैट प्रेजेंटली 25% डीआर वैकेंसीज आर टू बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर कंडक्टिंग जीडीसी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। यहाँ पे कहा गया है कि जो जीडीसी की भर्तियां हैं वो नियमानुसार रेलवे बोर्ड के खुद के लेटर के अकॉर्डिंग जो वैकेंसी बनती है, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर वैकेंसीज आती है उसका 25%। मान लो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में कोई पोस्ट 100 पदों पे भर्ती होनी है तो उसमें से 25 जो पद है वो आपके जीडीसी से भरे जाएंगे और बाकी की जो पोस्ट है उसी पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाल सकते हैं। रेलवे बोर्ड आल्सो ऑर्डर दैट इट कैन बी इंक्रीज टू 50%। यानी रेलवे बोर्ड का खुद का लेटर है कि अगर जीएम जनरल मैनेजर चाहे तो इस 25% का जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो कोटा है इसको बढ़ा के 50% पदों पर आपकी जीडीसी भर्तियां हो सकती है। सिंस लास्ट 4 years साउथ सेंट्रल रेलवे डिड नॉट कंडक्ट जीडीसी इन ऑफ लेटर्स फ्रॉम रेलवे बोर्ड। यहाँ पे कहा है कि पिछले 4 साल से साउथ सेंट्रल रेलवे के अंदर कोई भी जीडीसी भर्ती कंडक्ट नहीं हो पाई है इन लेटर्स के बावजूद भी। एंड रिटर्न्स परमिशन बाई SCRMU यूनियन इन व्यू ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ऑल डिपार्टमेंट। जबकि यहाँ पे काफी सारे वैकेंसीज बनी हुई है सभी डिपार्टमेंट के अंदर। देखिए, लिखा है, रिसेंटली इंडियंस वर प्लेस्ड बाई वेरियस रेलवेज and the same was by railway board and the reply was given to federation that the vacancies were reduced as they wanted to conduct yearly selection by RRB। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, RRB के द्वारा NTPC ग्रुप डी KLP सारी की सारी जो भर्तियां हैं हर साल कंडक्ट कराने की बात की जा रही है और हर साल भर्तियां आपकी जारी भी हो चुकी है। तो वही एक रीजन यहाँ पे दिया गया है कि हम जीडीसी के माध्यम से कम ही पदों पे भर्तियां निकालेंगे, क्योंकि हम जो है हर साल RRB RRC के द्वारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकालेंगे तो इस कारण हमारी जो वैकेंसी है वो कम हो गई। एक तो मोटा कारण ये है। आगे देखिए, वाइल प्लेसिंग द इंडेंट्स टू रेलवे बोर्ड साउथ सेंट्रल रेलवे डिड नॉट सेग्रेट 25% vacancies for GDC and 10% vacancies for LDC and generalize the indent for all the vacancies in टर्न बोर्ड है। यहाँ पे कहा गया है कि जो वैकेंसी आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जो वैकेंसी निकाल रहे जितने पदों पे, उससे पहले आप इन वैकेंसीज को सेपरेट कीजिए। 25% जो पद है आप जीडीसी के लिए निकाल लीजिए, 10% जो पद है वो आप एलडीसी के लिए निकाल लीजिए, बाकी जो 65% पद है उन पे आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की भर्तियां कर लीजिए। तो ऐसा हुआ नहीं है इस बार और सभी की सभी पोस्टों पर यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स के माध्यम से पोस्टें भरी जा रही है। देखिए, लिखा है, व्हेन SCRM यूनियन अप्रोच PCPO SCR PCPO से जीडीसी कंडक्टिंग के बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा, इट वाज इन्फॉर्म देयर द ऑल वैकेंसीज विद द अप्रूवल ऑफ रेलवे बोर्ड आर ऑलरेडी बीन नोटिफाइड टू RRB, हेंस इट इज नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट जीडीसी। यानी RRB के द्वारा सारे के सारे पद या सारी की सारी वैकेंसीज निकाल दी गई है, इसलिए जीडीसी की जो पोस्ट है या जीडीसी की जो भर्तियां हैं वो कंडक्ट होना पॉसिबल नहीं है। ये मोटा कारण है। सभी लोग संशय बना हुआ था कि यार वैकेंसी क्यों नहीं आ रही जीडीसी की, तो ये मोटा कारण यहाँ पे दिया गया है। रेलवे की तरफ से रिप्लाई है इस यूनियन को। तो जीडीसी की भर्तियां इसी कारण नहीं आ रही कि आपकी जो सारी भर्तियां जो जीडीसी कोटे की भर्तियां थी वो भी आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से निकाल दी गई और यूनियन ने यहाँ पे मांग की है कि इनको सेपरेट करना चाहिए थे। जो वैकेंसीज का जो कोटा है इसको सेपरेट करना चाहिए था, उसके बाद में आप जो है वैकेंसी निकाल सकते थे। आगे लिखा है, इन व्यू ऑफ द अबाउ सिचुएशन इट इज स्ट्रांगली फेल्ट दैट देयर शुड बी क्लियर कट ऑर्डर्स फ्रॉम। यानी यहाँ पे ऊपर का सारा कुछ मामला देखने के बाद में एक क्लियर कट रेलवे बोर्ड का द्वारा जब भी भर्ती निकाले तो आपको इन वैकेंसीज को सेपरेट करना चाहिए। 25% पे जीडीसी और 10% पे एलडीसी कोटे की भर्तियां सेपरेट करके उसके बाद में जो वैकेंसी बचती है उस पर आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लेना चाहिए। इट इज देयरफॉर was necessary that federation may approach railway board for specified
letters in the regard for segregation the vacancies separately for GDC and LDC before indent are placed to Indian Railway। यानी रेलवे बोर्ड का द्वारा जब भी मांग पत्र यहाँ पे जारी किया जाता है तो उतनी ही वैकेंसी पे आप मांग पत्र जारी कीजिए जो कि इन दोनों वैकेंसी को सेपरेट करने के बाद में आवे। अब जो वैकेंसियाँ हो चुकी, जो भर्तियाँ चल रही है तो वो तो चल रही है, बाकी आगामी भर्तियों में ऐसा ध्यान रखा जाएगा। तो दोस्तों आपको सारा का सारा मामला यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि क्यों आपकी जीडीसी की भर्तियां कंडक्ट नहीं हो पा रही है। रेलवे का खुद का कहना है कि यहाँ पे हम हर साल वैकेंसीज निकाल रहे हैं, उसमें सारी की सारी पोस्टें जो है इंडेंट के माध्यम से निकाल दी गई है। जीडीसी का जो सेपरेट कोटा था वो नहीं रखा गया, इसलिए जीडीसी की भर्तियां कंडक्ट कराना संभव नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगामी सालों में आपकी जीडीसी की भर्तियां नहीं होगी। रेलवे बोर्ड के खुद के लेटर्स के अकॉर्डिंग 25% पदों पर आपकी जीडीसी की भर्तियां होनी चाहिए। जितनी भी वैकेंसीज आपकी बनती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जो पोस्टें होती हैं उसका आप 25% जीडीसी निकलना चाहिए। रेलवे का खुद का लेटर है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं कि जीडीसी की भर्तियां जो है भविष्य में कभी नहीं आएगी। और यहाँ पे यूनियन ने इस मामले में संज्ञान लिया है, तो जल्दी यहाँ पे कोई ना कोई एक्शन रेलवे के द्वारा लिया जाएगा और आपको जीडीसी भर्तियों के माध्यम से आपको कुछ अपडेट्स देखने को मिलेंगे। अब देखिए दोस्तों, आगे लिखा है कि इन द मीनवाइल फॉर द this particular year railway board may be requested to allow as South Central Railway to call for GDC in remaining vacancies with 25% for GDC and 10% LDC। यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है रेलवे बोर्ड से कि ये जो है भर्तियाँ आपकी करवाई जाए और टॉप प्रायोरिटी पे इस मामले को लिया जाए। तो यहाँ पे एक तरीके से इन्होंने अपनी जो शिव गोपाल मिश्रा जी को लेटर लिखा है, तो इस पर कोई ना कोई जरूर एक्शन लिया जाएगा और आपको जीडीसी भर्तियाँ आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन रिसेंटली आपकी भर्तियाँ नहीं आने का कारण आपका स्पष्ट हो गया है कि यहाँ पे वैकेंसी है ही नहीं जीडीसी कोटे की, उसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में निकाल दिया। अब जो है वैकेंसी जब आगामी जो निकलने वाली है उसमें जरूर ध्यान रख लिया जाएगा कि हाँ इसकी जीडीसी भर्तियाँ जो है सेपरेट करके ही वैकेंसी निकाली जाए। क्या कुछ रहता है उसका अपन बाद में कोई अपडेट आता तो आपको मैं जरूर अपडेट दूंगा। तो ये थी अभी तक फिलहाल अपडेट, बाकी ऐसा नहीं है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं कि जीडीसी भर्तियाँ नहीं है। फिलहाल हो सकता है थोड़ा सा डिले हो जाए, लेकिन जल्द आपको भर्तियाँ देखने को मिलेगी। और एलडीसी कोटे की तो काफ़ी सारी भर्तियाँ आप यहाँ पे वन बाय वन करके निकल रही है। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी कि वीडियो आपको लाइक दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।